देश में लोहा गला फौलाद टाटा हो गया। देश में लोहा गला फौलाद टाटा हो गया। देश में जूता चला मशहूर बाटा हो गया। योजनाएं यूं चली जैसे औरतों की जुबान, हम जमा करते रहे खाते में घाटा हो गया। करने वाले टाटा बाटा हो गए और अकर्मण्य सिर्फ योजनाएं बनाते रह गए। इसलिए योजनाएं अवश्य बनाइए, स्वप्न अवश्य देखिए, पर तभी जब आप में अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठा हो और उसे पूरा करने का आपने दृढ़ संकल्प कर लिया हो और स्वप्नों को प्रयत्न द्वारा साकार करने की इच्छा को, और केवल इच्छा ही न हो, इच्छा के साथ अपनी सामर्थ्य भी उसमें लगा दें। आपके शब्दों में कठोर परिश्रम, निरंतर प्रयास अथवा सतत प्रयत्न आवश्यक है, तभी आप जिन स्वप्नों को देखते हैं वह पूर्ण होते हैं। साथियों, इसलिए आपसे निवेदन है कि जिस वीडियो को आपके लिए लाया जाता है, आपकी सफलता के लिए प्रयास किया जाता है, उसको अंत तक अवश्य देखें, ध्यान से देखें और पढ़ाई करते रहें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है। तो देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अकिंचन, ठीक है। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकिंचन, ठीक है। अगला है आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत करना अर्थात अगवानी, ठीक है। आगे बढ़कर स्वागत करना एक शब्द में कहेंगे अगवानी। पहले जन्म लेने वाला अग्रज, जो कि RAS 1987 में, सन 2001 में और 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे है जो वस्तु चलने वाली न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अचर, ठीक है। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे कहेंगे अचल। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर, और जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे कहते हैं अचल, ठीक है। जो चिंता के योग्य न हो उसे अचिंतनीय या अचिंत्य कहते हैं, ठीक। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञानी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा सन 1994 और उत्तर प्रदेश B.Ed प्रवेश परीक्षा सन 2002 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जो न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, जो न जाना जा सके अज्ञेय बोलेंगे उसे, ठीक है। अज्ञेय, ठीक है, या अज्ञेय। प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा सन 2009 में पूछा गया था और उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा में भी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय, ठीक है। यह प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे हम जिसके आने की तिथि, जिसके आने की कोई तिथि न हो, जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि, ठीक है। अतिथि मतलब नहीं, तिथि मतलब जिसकी ज्ञात नहीं है, अर्थात अतिथि, ठीक है। आगे है जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे क्या कहते हैं, अथाह, ठीक। जो जीता न जा सके उसे कहेंगे अजेय, ठीक है। जो जाना न जा सके उसे अज्ञेय और जो जीता न जा सके उसे अजेय कहेंगे, ठीक है। जो दिया न जा सके उसे कहेंगे अदेय। पहाड़ का ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, अधित्य का, क्या कहते हैं, अधित्य का। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, अधिक बढ़ा चढ़ा कर, जैसे हम बोलेंगे कि मैंने आसमान छू लिया, ठीक है। तो अधिक बढ़ा चढ़ा कर जो कहता है उसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति, ठीक है। जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे कहेंगे अजात शत्रु, ठीक है। याद देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे बिहार PCS परीक्षा सन 2005 में यह पूछा गया। प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में भी सन 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। RAS 1991 में यह पूछा गया और उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा में 1993, 1995, 2003 और 2008 में भी यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। क्या, जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहेंगे, अजात शत्रु, ठीक है। जो अभी तक न आया हो उसे कहेंगे अनागत।
जो अभी तक ना आया हो उसे कहेंगे अनागत, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है उसे कहेंगे अनभिज्ञ, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है उसे कहेंगे अनभिज्ञ। एक व्यक्ति की शासन सत्ता, एक व्यक्ति की शासन सत्ता को क्या कहेंगे? अधिनायकवाद, ठीक है। क्या कहेंगे? अधिनायकवाद। छोटा भाई और छोटी बहन अनुज, छोटा भाई को अनुज और छोटी बहन को अनुजा कहेंगे। जो पीछे चलता हो उसे कहेंगे अनुचर, ठीक है। जो पीछे चलता है उसे क्या कहेंगे? अनुचर। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहुत, अनाहुत, ठीक है। आहुत मतलब बुलाना और अन मतलब नहीं, ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलेंगे अनाहुत, ठीक है। व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए कहेंगे अपव्ययी, ठीक है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे क्या बोलेंगे? अबोध। जैसे बोलते हैं ना बच्चे, अबोध बच्चे। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे बोलेंगे अबोध। बोध मतलब ज्ञान, अबोध मतलब जिसे ज्ञान नहीं है, ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे बोलेंगे अभियुक्त, ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया उसे क्या बोलेंगे? अभियुक्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहेंगे अप्रमेय। क्या बोलेंगे? अप्रमेय, ठीक है। और जिसका परिमाण न जाना जा सके, ठीक है। क्या? जिसका परिमाण न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व, ठीक है। जो कभी न मरे उसे कहेंगे अमर। जो वस्तु दूसरे की यहाँ रखी हो, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे क्या कहते हैं? अमानत, ठीक है। अमानत या धरोहर। जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो उसे क्या कहेंगे? अर्थहीन, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? अर्थहीन। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? अतीत, ठीक है। जिसके माता पिता न हो उसे कहेंगे अनाथ, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 1992, 1999, 2002 और 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहेंगे अगोचर, ठीक है। क्या कहेंगे? अगोचर। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला उसे क्या कहेंगे? अंतर्यामी। जो खाया न जा सके उसे कहेंगे अखाद्य, ठीक है। जो खाने योग्य नहीं है, जो खाया न जा सके उसे कहेंगे अखाद्य। सूर्योदय से पूर्व का समय, ठीक है। सूर्योदय से पूर्व का समय यानी जब सूर्य भगवान आते हैं, पूरी तरह से आ जाते हैं, उससे पहले जो हल्की रोशनी होती है उसे क्या बोलेंगे? अरुणोदय, ठीक है। अरुण उदय यानी अरुणोदय, ठीक है। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय, ठीक है। जो पढ़ा न जा सके अवाच्य अपठनीय। अन्य भाषा में परिणति, अन्य यानी एक भाषा का दूसरी भाषा में बदल जाना, क्या बोलेंगे? अन्य भाषा में परिणति को क्या बोलते हैं? अनुवाद या रूपांतरण, ठीक है। अनुवाद या रूपांतरण। मूल्य घटाने का कार्य, मूल्य घटाने का कार्य क्या बोलते हैं? अवमूल्यन, ठीक है। क्या बोलेंगे? अवमूल्यन, ठीक है। यहाँ पे IAS परीक्षा 1992 में और उत्तर प्रदेश परीक्षा सन 2007 और 2008 में B.Ed प्रवेश परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जांघों तक भुजाओं वाला, जांघों तक भुजाओं वाला के लिए क्या कहेंगे? अजान बाहु। क्या बोलेंगे? अजान बाहु, ठीक है। आगे है जिसकी परिभाषा देना असंभव हो, जिसकी परिभाषा देना असंभव उसे बोलेंगे अपरिभाषित। जिसकी परिभाषा देना असंभव उसे बोलेंगे अपरिभाषित। जो पीछे चलता हो उसे कहेंगे अनुयायी, पीछे चलता हो उसे कहेंगे अनुयायी। जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो उसे बोलेंगे असीमित, ठीक है। यह भी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2000 में और IAS परीक्षा 2004 और 2007 में पूछा गया है। जिसका परिहार न हो सके उसे कहेंगे अपरिहार्य, ठीक है। जिसका जन्म अंडे से हो उसे कहेंगे अंडज, ठीक है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहेंगे अनुग्रहित, ठीक है। अनुग्रहित। जिसका निवारण न किया जा सके उसे कहेंगे अनिवार्य, जिसका निवारण न किया जा सके उसे कहेंगे अनिवार्य, ठीक है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे कहेंगे अनुभूत, जिसका हमने अनुभव कर लिया उसे क्या बोलेंगे? अनुभूत, ठीक है। जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर्त्य, ठीक है। क्या कहते हैं? अमर्त्य, ठीक है।
आगे है जो दिखाई न पड़े उसे कहेंगे अदृश्य। ठीक, जो पिया न जा सके उसे कहेंगे अपेय। जो निंदा के योग्य न हो अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य न हो अवंदनीय। ठीक है, जिसके टुकड़े न हो सकें उसे कहेंगे हम अखंड। ठीक है, क्या कहेंगे? अखंड। तो साथियों, यह रही आज की वीडियो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यदि आपको यह सेशन पसंद आता है और आपके लिए यह उपयोगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आगे मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित और भी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।